पंडित श्री उमाकांत जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बार बार। कि मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है, धोखा वही देते हैं जिन पर इतवार होता है। हम जिनको अपना खास समझते हैं वही हमारे मूल दुख का कारण बनता है। मीराबाई जी सदैव कान्हा जी ने उनको अपने में मिला लिया। नहीं, वो मिलाया कैसे, क्या कारण था? ऐसे हम तुम भी मिल सकते हैं, गारंटी इस बात की देता हूं, हम तुम भी मिल जाएंगे उनमें, लेकिन कुछ खोना पड़ेगा। कुछ खोने से पहले नहीं। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा संसार में रहो, मैं मना नहीं करता, शादी विवाह करो, बच्चे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें फंसना मत। अर्जुन को यही तो समझाया था कृष्ण भगवान ने महाभारत में जब गीता का उपदेश दिया कि सब मोह छोड़ अर्जुन मेरी शरण में आ जा, कि सब मोह छोड़ अर्जुन मेरी शरण में आ जा। जिसको तू कहता मेरा मेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, तेरा तू नहीं है मेरी शरण में आया। कि तू कर्म कर जगत के, इनसे कभी न डरना, पर छोड़ बाण मन से मेरी शरण में आ जा। कि युद्ध तुझे करना पड़ेगा, पर बाढ़ छोड़ मन से मेरी शरण में आ जा। भैया ये संसार है, यही तो कुरुक्षेत्र है। परिवार हस्तिनापुर है, नाते व्यवहारी रिश्तेदारी ये जड़ जितने भी आपके सही से लिंक लगे हैं, यही तो कुरुक्षेत्र है, और इन्हीं से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और जो बाण है वो मन से छोड़ने पड़ेंगे, तभी प्रभु की शरण मिलेगी। और जो प्रभु की शरण में चला जाएगा तो प्रभु इतने बुरे नहीं है जो तुम अपनी शरणों से भगा दे।
सांसारिक लोग तुमको भगा सकते हैं, सांसारिक लोग तुमको यहां से ठुकरा सकते हैं, घर वाले तुमको घर से ठुकरा सकते हैं, लेकिन भगवान की चौखट पर जाने पर भगवान कभी तुमको ठुकराते नहीं है। या ठुकराया है? हाँ जी, हाँ जी, ना जी, पता ही ना है, पता ही ना क्या है वो दुनिया में। आप चिंता ना करें, आप ये सोचो कि आचार्य जी की मेरे पे दृष्टि नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल देना। और 5 दिवस तुम्हारी मन और आत्मा पर भी दृष्टि होगी, ये ध्यान रखना। भले मैं विद्वान नहीं हूं ज्यादा, मैं योगी पुरुष नहीं हूं, मैं एक छोटा सा ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे गुरु ने केवल यही मुझे बहुत आशीम कृपा की है। मेरे गुरु ने जैसे कहते हैं, वो मानव क्या जो मानव के मन के पाठ को न पढ़ सके, मृगा शरंती भवती। वो मानव ही क्या है, वो पुरुष ही क्या है? अच्छा जी बताओ, सामने वाले के मन को पाठ पढ़ सकते हो? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, कोशिश जारी रखो। मेरे गुरु ने यही मुझ पर कृपा दृष्टि बहुत बरसाई है। सामने वाला क्या चाहता है, उसकी दृष्टि क्या मांगती है, उसकी मन की कल्पना क्या है, मेरे को बहुत आनंद आता है। कभी कभी रोकना चाहता हूं इस चीज को, लेकिन रुक नहीं पाती, कह देता हूं। भले किसी को बुरा लगे या भला लगे, अच्छा लगेगा तो राधे राधे हो जाएगी, नहीं रखेगा तो डबल राधे राधे मैं कर लूंगा, मैं छोटा बन जाऊंगा। और मैं तो छोटा हूं भाई, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं। यह शब्द सही है, गलत नहीं है भाई। बड़े तो तुम हो, आपने तो मुझे बुलाया, मैं तभी तो आया, और छोटा बुलाने पर ही तो आता है। बेटा होता है ना, बेटा छोटा, और वो रूठ जाए तो माँ क्या करती है? जब कान्हा जी रूठ जाते थे तो मैया क्या करती थी? उसको दुलारती थी, मनाती थी। कभी उसके पाँव में गुलगुली करती थी, कभी हाथों पे गुलगुलियां करती थी, कभी उसको उठाती थी, कभी पल्ला में के उसको कितना मनाती थी। तो बड़ा छोटे को तो बुलाता। तो ऐसे मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, आपने मुझे बुलाया। अगर आप किसी की परख करना चाहते हो तो ध्यान देना, कोशिश करना। पुत्र की परख होती है विवाह के बाद, और पुत्री की परख होती है जवानी में। पति की परख होती है पत्नी की बीमारी में, और पत्नी की परख होती है पति की गरीबी में। भाई की परख होती है लड़ाई झगड़ों में, बहन की परख होती है जायदाद में, और जितनी बार भी औलाद है या जो भी है उनकी परख होती है बुढ़ापे में। बात सही है ना? मत बोलो, बड़े कंजूस हो यार। राधे राधे बोलबे में कुछ जा रहा है क्या? ये परख हमको करनी चाहिए, लेकिन फिर क्या है, गुरुजी कोई बात ना है, तो अपनो ही है, तेरो भलो है तेरो। अपनो ही है तो सुना कौन को रही है? अपनी बेइज्जती करवावे को?
बात सही है ना? अगर अपने घर में आप सुलह चाहते हो, अपने घर परिवार में लक्ष्मी जी का प्रकाश चाहते हो, तो ध्यान रखना मेरी माता बहनें, मेरे भाइयों, कभी भी अपने घर की बुराई किसी से मत करना। अपने घर की कोई बात किसी को मत बताना। अगर तुमने बता दी तो लक्ष्मी जी किनारा कर जाएगी, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी कलह उत्पन्न हो जाएगी। जो व्यक्ति कभी भी ये कहे, देखो भैया वैसे तो हमें कोई मतलब ना तुम्हारे घर से तुम क्या कर रहे हो, लेकिन देखो हमें तो कह रहे हैं वैसे तुम्हारी मर्जी है, समझो वो तुम्हारा कभी भलो ना चाहे, वो कभी भी भला नहीं चाह सकता। समझो वो ऐसे कह रहा है, वो तो तुम्हारे घर का बिगटन चाह रहा है। हम का चुप क्यों ना रहे, हमें कोई मतलब ना है, फिर क्या मुड़ मुड़ावे आयो? बोलो बोलो, बात सही है गलत है? जब मतलब भी नहीं है, हमें कोई चाहना भी नहीं है, हमें कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों से सावधान रहना। और ऐसे लोग मीठी बाणी से कहते हैं, ये ध्यान रखना, मीठी बाणी से। ये देख बहना सुन रही है, ऐसे बस को तो फूल गई गुब्बारे की तरह, लेकिन ध्यान रखना जब गुब्बारे में पानी भरता है तो कैसा फूटता है, ठीक है, सबको मालूम है। तो मत तो गुब्बारा बनो और मत गुब्बारे में पानी भरो, जो वो कुछ समय के पश्चात वो फूटे तो वो तुम्हारा ही नाश हो। ऐसी रास्तों को छोड़ देना। देखो भैया, ये तो मैं केवल समझा सकता हूं, कह सकता हूं, मानना न मानना तो आपकी बात है। मीराबाई ने एक और शब्द कहा था कान्हा जी से, बता दो, मन कर रहा है। एक ही कड़ी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, वैसे मेरे पे गाना नहीं आता। जब मीराबाई जी बिहारी जी के सामने खड़ी हैं, ब्राह्मण देवता जी पाती लेकर के आए कि मीरा बुलाया है राणा साहब ने, सूखा पड़ गया है। मीराबाई रोने लगी, महाराज वो तो मेरे पहले पति थे। क्या पहले पति थे? बोले अब सामने खड़े हैं, अरे आज्ञा दे देंगे तो मैं मेवाड़ चलूंगी, अन्यथा नहीं। शाम को 4 बजे से नृत्य करना प्रारंभ किया है मीराबाई ने, शाम को 4 बजे से, और सुबह के 4 बज गए, यानी 12 घंटे नृत्य किया मीराबाई ने। और एक ही शब्द था, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये ना मानेंगे भैया, अरे ये मेरी अर्जी है, सभी गाइए, ये सभी को याद है। मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो प्रभु की मर्जी है। मैं वो बन जाऊं जो प्रभु की अर्जी है। और मीरा ने कह दिया, हे प्रभु लफ्जों का टोटा है। बात तो वो करता है जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, लेकिन मीरा का तो दिल चल रहा है, मन है प्यारे। लफ्जों का टोटा है,
लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। पंडित जी ने कह दिया मीरा तू कब तक नाचेगी और क्यों नाच रही है? तो मीरा कहने लगी जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी मेरा श्याम न जानेगा, मीरा नाचेगी मेरा श्याम न जानेगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और पंडित जी अंत में अब और न मन भटके, मीरा ने कह दिया पंडित जी मेरी अंतिम प्रार्थना है। और मैं अब भक्तों को भी बता दूं, हमको पंडित जी ने, हमारे व्यास जी ने इसलिए बुलाया है कि हमारे गुरुजी की और हमारे भजनों की ये सुनते रहते थे, तो एक बार आपके संगीत हमारी कथा में आ जाए तो हम भजन गाने के लिए आए, लेकिन जैसा समय भी कम है, उस वजह से समय को, भजनों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके तो अंतिम में प्रार्थना करने लगी मीरा। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, ऐसे पर को क्या बरू, जो जन्म में मर जाए, बरू में दीन दयाल को, ये मेरो चुन लो अमर है जान। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख डाली प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख डाली प्रीतम की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी, ये मेरा श्याम न जाएगा। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।